और मध्य प्रदेश में घर घर बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना में फर्जीवाड़े की तमाम हदें पार हो गई। पिछली सरकार ने इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बताकर जांच शुरू की थी, लेकिन अब जांच ठंडे बस्ते में है। लिहाजा कांग्रेस अब आंदोलन की चेतावनी दे रही है। मध्य प्रदेश में घर घर बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना सरकारी खजाने के लिए दुर्भाग्य साबित हुई है, क्योंकि सरकार की ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जब बिजली मिले बगैर ही लोगों के बिल कटने लगे तो पिछली सरकार ने जांच शुरू भी करवाई थी। इस दौरान खुलासा हुआ था कि साल 2017 से 18 के बीच प्रदेश के कई जिलों में सौभाग्य योजना के तहत हुए फीडर सेपरेशन और घर घर बिजली पहुंचाने के काम में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। प्रदेश के मंडला और डिंडोरी जिलों में कागजों पर विद्युतीकरण बता दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिजली के खंभे और लाइन बिछाए बगैर ही विद्युतीकरण करा दिया गया। घोटाला सामने आने पर 25 करोड़ की रिकवरी के आदेश जारी किए गए, जिससे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से ही वसूला जाना है। वहीं सीधी और सिंगरौली में भी फर्जीवाड़े के पोल गाड़े गए। दोनों जिलों में पुराने खंभों की पुताई कर उन्हें नया बता दिया गया। अधिकारियों ने भी मौका मुआयना किए बगैर ही ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान कर दिया, जबकि ठेकेदारों ने लाइन तो 5 से 10 किलोमीटर तक बिछाई, लेकिन कागजों में उसे 50 से 60 किलोमीटर का बताया। जांच ठंडे बस्ते में जाने के बाद कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम मांग करते हैं इस सरकार से कि अगर वाकई में आप बड़े संवेदनशील हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि गांव-गांव मजरे टोले में अगर विद्युत पहुंचे, तो उसमें जिनने घोटाला किया था उसमें जो दोषी थे उनके ऊपर आपको जांच बिठानी चाहिए, उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उस घोटाले का हम लोग पर्दाफाश करें। सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार की वायर केवल मंडला, डिंडोरी, सीधी और सिंगरौली तक ही नहीं खींची गई, बल्कि फर्जीवाड़े के ये पोल सिवनी, बालाघाट, भिंड, मुरैना और धार जिले में भी बेहद मजबूती से गाड़े गए। मामले में ऊर्जा मंत्री जांच की बात कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं कोई भी चीज किसी को भी एक जिव्या हाड़ मांस की बनेगी। हम किसी को चोर कहें उससे पहले यार कम से कम प्रैक्टिकल कर, सही उसकी जांच कर लें। तो मेरे पास आ जाने दो, उस समय बात करेंगे कार्रवाई क्या हुई है आपको देखने को मिले। वैसे मध्य प्रदेश में घोटालों की जांच का अंजाम पानी के बुलबुलों जैसा ही होता है, इसलिए इस घोटाले के गुनहगारों तक कार्रवाई की आंच कब तक पहुंच पाएगी कहना मुश्किल है। फिर भी देखना होगा कि सरकार जांच आगे बढ़ाती है या काल्पनिक खंभों पर फर्जीवाड़े की बिजली यूं ही दौड़ती रहेगी। एक तरफ मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां लगातार घाटे का रोना रोकर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग कर रही हैं और दूसरी तरफ उन घोटालों की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई, जिनके जरिए बिजली कंपनियों की माली हालत खस्ता होती चली गई। सौभाग्य योजना में ऐसा ही दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का हुआ, जिसके दोषियों पर कार्रवाई कब होगी देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।